हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय जो है हम लोग शब्द रूप पर चर्चा कर रहे हैं। और शब्द रूप की अगर हम बात करें तो इस समय हम लोग देख रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम के रूपों में कल पहली क्लास थी और आज इसकी दूसरी और लास्ट क्लास होने वाली है। तो आज सर्वनाम में हम लेके आए हैं तद शब्द को। तद का मतलब होता है वह, और आज हम इसके पुल्लिंग शब्द रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में जो शब्द रूप चलता है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और अगर आप सब मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे। लेकिन कब? जब आप मेरी वीडियो को आसानी से, शांत दिमाग से और कॉपी पेन के साथ लेकर बैठेंगे और देखेंगे। ठीक है, देखिएगा और समझिएगा। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ इस तरीके से आप भी याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, ये चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना कि आप ये चीज़ करिए तो आपके साथ होगा। आप आपका भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने भी उस चीज़ को किया। मुझे भी नहीं याद होता था शब्द रूप, मैं भी आप ही लोग की तरह ही हूँ। तो मुझे भी ये सब चीज़ें याद नहीं होती थी, पर मैंने इस चीज़ की कोशिश की और मुझे तब जाके ये सारी चीज़ें जो शब्द रूप वगैरह हैं ये सब याद होने लगे। तो मैंने सोचा कि सबको दिक्कत होती होगी, जैसे मुझे दिक्कत होती है वैसे जो है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी को दिक्कत होती होगी। तो क्यों ना जिस तरीके से मैंने याद करने का प्रयास किया उसी तरीके से आपको भी याद कराया जाए। तो अगर आपका भला हो जाता है तो क्या बात है, अच्छी बात है ना। तो ठीक है, फिर चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम तद रूप को देखेंगे और तद का जो अर्थ होता है वो होता है वह। और सबसे पहले आज हम देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग में इसकी जो विभक्ति है वो किस प्रकार से चलती है, विभक्ति वचन को देखेंगे। तो देखिए, मैंने चार्ट बनाया हुआ है। एक साइड मैंने विभक्तियों को लिया है, फिर इधर एक वचन के सारे रूप हैं, इधर द्विवचन के हैं और उसके बाद आपके बहुवचन के हैं। तो इसमें आपको, तो मैं बार बार कहती हूँ, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कि विसर्ग, किस रूप में विसर्ग लग रहा है, किस विभक्ति में। तो एक तो विसर्ग वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो विसर्ग आपका इसमें देखिए प्रथमा में केवल विसर्ग का प्रयोग हुआ है। और द्विवचन की अगर हम बात करें तो द्विवचन की षष्ठी सप्तमी, जो कि आप कोई भी रूप पढ़ते हैं उसकी षष्ठी और सप्तमी में यो के साथ विसर्ग होता है। ये तो मैंने कई बार बताया है, तो इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में क्या होता है, हमेशा जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तक विसर्ग होता है अगर पुल्लिंग का शब्द है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम के प्रथमा द्वितीय में तो विसर्ग नहीं दिया है इसमें। ठीक है, सॉरी, पुल्लिंग का अगर शब्द होता है तो प्रथमा में, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी सभी में जो होता है विसर्ग होता है और द्वितीय में ना देखने को मिलता है। तो द्वितीय वाला तो सही है लेकिन प्रथमा में यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये शब्द ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पे मैं सर्कल करूँगी उसको आपको ध्यान देना है कि इसको आप थोड़ा सा जब एग्जाम में जाइएगा तो एक बार इन सब पे नज़र डालिएगा जरूर। जैसे आप एक इसको देख के जाइएगा और एक द्विवचन का, जैसे प्रथमा विभक्ति जो द्विवचन में बनेगा वही द्वितीय में भी बनेगा। तो एक इसको देखिएगा और एक थोड़ा सा आप ये तस्मई वाला देखिएगा, तस्मई। ठीक है, तस्मई। और बाकी तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। तस्मिन का भी आप जब अभी मैं याद कराऊंगी तो आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको देखने का क्या, अगर आप याद कर लेंगे उस तरीके से तो आपको याद ही हो जाएगा, फिर रटने की ही ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, एक बार पहले हम रूप को पढ़ लेते हैं। देखिए, स्कूलों में तो इस तरीके से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, दाएं से बाएं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो देखिएगा मैं जैसे पढ़ती हूँ आप सुनिए, फिर वैसे आप भी पढ़िएगा। तो पहले लिखा है ना, सह तम तेन तस्मई तस्मात। देखिए, तस्मात भी मिलता है और तस्माद भी मिलता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं तस्मात मिलता है और कहीं कहीं तस्माद भी देखने को मिलता है। पंचमी में ता और दा दोनों हो सकता है। षष्ठी में तस्य बनेगा और सप्तमी में बनेगा तस्मिन। ठीक है, ये तो एक वचन का रूप इसमें दिया है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो इसको चलिए हम एक गाने की तरह याद करते हैं। ठीक है, सुनिएगा गाना।
राग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी है नहीं। बस आप अपनी आवाज़ में उस धुन को गाइएगा, तो भाई जिसकी आवाज़ अच्छी है उसके ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। खैर मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे याद कराना है तो फिर मुझे गाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे मैम बता रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्। आपको एक गाना याद होगा, नदिया के पार मूवी का है कि कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, सुना है ना ये गाना? उसी गाने की ये तर्ज है, उसी गाने के आधार पे आप इसको याद भी रख सकते हैं। कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्। हुआ ना सेट? सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्। तो आपको गाना याद ही है, उसी गाने के तर्ज पे आप इनको भी जब पढ़ेंगे तो आपको मतलब वो सोचना नहीं है कि किस में क्या है। आप उस धुन पे अगर इसको सेट कर लिए गए ना, तो बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन अगर आएगा तो तुरंत पकड़ के इसको लगा सकते हैं कि अच्छा एक वचन का चतुर्थी ये होगा तो तृतीया ये होगा। और जैसे मैंने कल बताया था, इसको आप अपनी उंगलियों पे भी याद रख सकते हैं इस तरीके से। सहतं सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्। तस्मिन् सत्व पे आ रहा है, और आपको पता है सर्वनाम में जो है संबोधन होता नहीं है, तो सात तक ही रहेगा। सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, सहतं तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्। इस तरीके से आपको एक वचन का रूप समझ में आ गया कैसे आपको पढ़ना है। चलिए द्विवचन पे अब हम चलते हैं, द्विवचन को देखते हैं। द्विवचन को पढ़ेंगे तो ताभ्याम त्रयो तयो तयो, तो ताभ्याम त्रयो तयो तयो। त्रयो मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ताभ्याम जो है वो 3 बार आया है, तो ऐसे जब याद कर लेंगे तो आपको 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस त्रयो कर दीजिएगा। और त्रयो का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे त्रयो मतलब 3, यानी कि 3 बार ताभ्याम लाइन से रहेगा। तो इसको ऐसे पढ़िएगा, तो ताभ्याम त्रयो तयो तयो, तो ताभ्याम त्रयो तयो तयो। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको द्विवचन का भी रूप अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक वचन मैंने बताया, द्विवचन मैंने बताया। अब बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन का अगर देखा जाए तो आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, और उसी ट्रिक पे आपका ये भी रूप पूरा बना हुआ है जो मैंने ट्रिक बताई थी। बस अंतर कहाँ है ये वाला आपको ध्यान देना है, बहुवचन का जो प्रथमा विभक्ति है उसको। बाकी जितना हमने ट्रिक बताया है, ट्रिक के हिसाब से आपका पूरा ये चलेगा। लेकिन इसको भी हम एक बार अगर गा के ही पढ़ लें तो क्या बात है, अगर गा के याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने जो बहुवचन की ट्रिक बताई है उस ट्रिक के आधार पे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें रटने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो वो यही सोच रहा होगा कि मैं कौन सी ट्रिक की बात कर रही हूँ, है ना? तो मैं उसी ट्रिक की बात कर रही हूँ जो आपने नहीं देखी है, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाई थी। अगर आप में से नहीं किसी ने देखा है तो जाइएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे शब्द रूप धातु रूप की प्लेलिस्ट पड़ी है, और वहाँ पे जाइएगा, उसमें मेरी जो फर्स्ट वीडियो आई है आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बहुवचन वाली पूरी ट्रिक मैंने बताई है कि कैसे बहुवचन के रूपों को आप याद रखेंगे। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ख़ास करके उसमें बहुवचन वाली ट्रिक। इससे आपका कभी भी एग्जाम में बहुवचन का कोई भी रूप आएगा तो वो गलत नहीं होगा, सही करके ही आ पाएंगे। तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग गड़बड़ ना करें, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो बहुवचन और एक वचन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुवचन की ट्रिक बता दी है, एक वचन में याद करा दे रही हूँ, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जा रही है। द्विवचन तो सबको याद ही रहता है। तो चलिए बहुवचन को एक बार देखते हैं हम।
तेतान्तै तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु 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 तेतान्तै तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। तो एक बार हम फिर से पूरा साथ में पढ़ते हैं और जैसे हमने गा के याद किया है वैसे ही एक बार इसको फिर से याद करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से गाने की तर्ज हमें रखनी है? नदिया के पार मूवी की, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। सहतं तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् सहतं तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तौ तौ ताभ्यां त्रयो तयो तयो तौ तौ ताभ्यां त्रयी तयो तयो तेतान्तै तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु तेतान्तै तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु सहतं तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। उसी तर्ज पे आप इसको याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने इतनी बार गा दिया है तो आप लोगों को अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। और अगर थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं याद हुई हैं तो आप इसको जो है आधे घंटे तक आप इसको अभी क्लास ख़त्म होने के बाद, जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद आप आधे घंटे तक इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, बस गाने के तर्ज पे। आधा घंटा अगर आप दे दिए, आधा घंटा क्या, आप 15 मिनट बस दे दीजिए और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे ही उच्चारण करिएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की। तो देखिएगा इसका नपुंसक लिंग क्या है। अभी तो हम पुल्लिंग देख रहे थे ना, अब पढ़ते हैं नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी इधर विभक्ति है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले देखिएगा अंतर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हम उसमें कैसे याद किए थे, सह तम, पहले में सह था दूसरे में तम था। सह तम तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन्, ये है पूरा। लेकिन जब नपुंसक लिंग की हम बात करें तो इसमें प्रथमा और द्वितीय में क्या आ जा रहा है, तत् तत् आ रहा है, या तो तत् तत् होगा या फिर तद तद रूप बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अंतर कहाँ पे आपको दिख रहा है, बस एक वचन के प्रथमा द्वितीय में अंतर दिख रहा है। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको बस इन दोनों को ध्यान रखना है कि जब नपुंसक लिंग का रूप चलेगा तो उसके प्रथमा द्वितीय में सेम सेम बनेगा, तत् तत् बनेगा। बाकी जो आपने पुल्लिंग का रूप याद किया है उसी आधार पे आप इसको याद रख सकते हैं। तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तत्ते तत् तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तत्ते तत् तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, उसी आधार पे आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें द्विवचन की, तो द्विवचन में आपको क्या करना है, उसमें तौ था और इसमें क्या रहेगा, इसमें ते है। तो ठीक है, बाकी आपको कोई रूप याद नहीं करनी है, बाकी तो आपका सेम है, ताभ्याम 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 तयो तयो, ये आपका पूरा सेम है। बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, प्रथमा द्वितीय सेम सेम हो जाएगी, यानी कि इसमें तानी तानी दोनों में बनेगा। और उसके बाद जितना भी रूप है, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, पूरा आपका तद के पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको नपुंसक लिंग में किन किन जगहों पे ध्यान देना है, बस याद रखिएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति को अगर आप याद कर लिए, तत्ते तानि, इसको ऐसे पढ़िएगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फल वाला रूप, फल का याद है, फलम फले फलानी, वैसे इसका क्या पढ़ेंगे नपुंसक लिंग में, तत्ते तानि तत्ते तानि, यानी कि एक आप अगर पढ़ा, आपने प्रथमा पढ़ा तो द्वितीय आपका तैयार, क्योंकि सेम सेम रूप है। तो इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, तत्ते तानि तत्ते तानि तत्ते तानि तत्ते तानि, प्रथमा द्वितीय हो गया। अब बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक आपको याद ही नहीं करना। क्यों नहीं याद करना, क्योंकि आपने पुल्लिंग का रूप याद कर लिया है, और जब पुल्लिंग आपका तैयार है तो आपको नपुंसक लिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वही रूप तो इसका भी सेम सेम चल रहा है, बस प्रथमा द्वितीय में अंतर है। तो प्रथमा आप रट लीजिए, तत्ते तानि फलम फले फलानि फलम फले फलानि तत्ते तानि तत्ते तानि। तो ये आपको समझ में आ गया।
पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्त्रीलिंग के शब्दों को देखेंगे। अभी तक हमने पुल्लिंग को देखा और नपुंसकलिंग को देखा। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग में, इसमें मतलब इसका रूप जो है वो कैसे कैसे चलता है। तो देखिएगा, मैंने एक साइड विभक्ति लिखी है और एक साइड एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी को लिखा है। तो एक बार पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसने लिखा है सा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम, ठीक है। सा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम, ये तद का रूप चल रहा है। आप एक चीज देखिएगा, इसमें तद का जो रूप चल रहा है, आपको ये वाली ट्रिक याद है? मैंने जब आपको पढ़ाया था रमा का रूप, तो रमा के रूप में भी ऐसी ही ट्रिक बनाई थी ना, मया यही यह याम, मया यही यह याम। आप समझ रहे हैं इस ट्रिक से कितने रूपों को हमने याद किया है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए साइड में कि इस ट्रिक पर कौन कौन से रूप आपके बनने वाले हैं। मया यही यह याम, इस ट्रिक पर कौन कौन से रूप बनने वाले हैं, उस चीज़ को आप जो है एरो बना के साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। कि रमा का रूप भी बन रहा है, यहाँ देखा जाए तो स्त्रीलिंग का तद का रूप भी इसी ट्रिक पे चल रहा है। तो देखिए, अगर ये ट्रिक आपको याद है मया यही यह याम, तो देखिए फौरन उसी ट्रिक पे ये भी रूप चल रहा है। सा ताम, वहाँ पे तम है, यहाँ पे ताम हो गया। वहाँ पे हमने सह पढ़ा था, यहाँ पे स्त्रीलिंग में क्या हो गया, स्त्रीलिंग में सा हो गया। वहाँ पे सह था। तद का जो रूप हम पढ़ रहे थे, पहले तद के रूप को देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में हमने क्या पढ़ा था, सह तम तेन तस्मै तस्य मात तस्य तस्मिन, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे सह का सा हो गया, तम का ताम हो गया, तेन का तया हो गया और तस्मै का तस्यै हो गया। यहाँ वहाँ पे मई था, यहाँ पे यही हो गया। तस्या, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे तस्मात था, यहाँ पे तस्या हो गया। वहाँ पे तस्य था, यहाँ पे तस्या हो गया। वहाँ पे तस्मिन था, यहाँ पे तस्याम हो गया। तो इसको जो देखिएगा अगर स्त्रीलिंग का, तो साह ताम, सह का सा कर दिया आपने और तम का ताम कर दिया। ये दो परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया आप कैसे कर दिए। वहाँ पे सह है तो वहाँ पे आप, जैसे वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे ऐसे ही लिखा है ना सह, और यहाँ पे रहेगा तम, ठीक है, ये रहेगा। तो सह का विसर्ग हटा के आ की मात्रा कर दीजिए और तम है ता पे आ की मात्रा लगा दीजिए, बन गया। प्रथमा द्वितीया बना आपका। अब क्या करना है, अब बस यही करिए, लास्ट में यही जोड़ते जाइए, ठीक है। ता के आगे यही जोड़ते चलिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ताम, इसमें हो गया तया, इसका हो गया तस्यै, इसका हो गया तस्या, तस्या और तस्या। तो मया यही यह याम, लास्ट में यही जुड़ा है। तो फौरन इसको देख के आप समझ जाएंगे ये कौन सी विभक्ति की बात हो रही है और कौन से वचन की। तो प्रथमा वचन एक वचन की सभी विभक्तियों को इसी ट्रिक पे आप याद रखेंगे। द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में आ गया है ते, तो ते को याद रखना है। एक याद कर लिए, दूसरा याद हो जाएगा, बाकी तो किसी में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका जो है नपुंसक लिंग की तरह चल रहा है। ये जो रूप है द्विवचन का, ये पूरा नपुंसक लिंग की तरह इसका वचन रूप चल रहा है। स्त्रीलिंग का जो द्विवचन है, द्विवचन की जो सातों विभक्तियां हैं, वो आपका जो है नपुंसक लिंग के द्विवचन की सातों विभक्तियों के समान ही रूप है। अब बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या बनेगा, ताह ताह बन गया, ताह ताह ता भी। जब बहुवचन में चलेंगे तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है ना, तो स्त्रीलिंग के शब्द में आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना को विसर्ग हो जाएगा। स्त्रीलिंग के शब्द में हमेशा आपको द्वितीया में विसर्ग देखने को मिलेगा। अगर कोई शब्द द्वितीया विभक्ति में है और विसर्ग के साथ है तो समझ जाइएगा ये बहुवचन का है और स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इसमें भी विसर्ग, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ता ताह ता भी हो गया इसका, क्योंकि इसमें भी जुड़ता है। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो भी जुड़ता है, जानते हैं। बाकी में भ्या जुड़ता है। तो ता भी, तभ्या तभ्या, ताभ्या ताभ्या, ताशाम तासु, क्योंकि दंत सा रहेगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो स्त्रीलिंग में कुछ कंडीशन है, उनको आप फॉलो कीजिए तो आपको इसका भी रूप याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। सा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम, सा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम, ते ताभ्यां त्रयीतयोः तयोः, ते ताभ्यां त्रयीतयोः तयोः,
सातां तया तस्यै तस्या 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 सातां तया तस्यै तस्या 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 ते ते ताभ्यां त्रयो तयो तयो ते ते ताभ्यां त्रयी तयो तयो ताः ताः ताभि ताभ्या ताभ्या ताशां ताशु 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 सातां तया तस्यै तस्या 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 ते ते ताभ्यां त्रयो तयो तयो ता ता ताभि ताभ्या ताभ्या ताशां ताशु ता ता ताभि ताभ्या ताभ्या ताशां ताशु। तो इस तरीके से आप जो है तद के पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को आपने देख लिया और इसको हमने गा के भी याद करा के बता दिया कि आपको कैसे याद करना है और किन किन जगहों पे आपको देखना है कि यहाँ पे कैसे रूप बन रहा है। बाकी ज़्यादा जगहों पे कोई अंतर नहीं है। अगर द्विवचन आपको याद है नपुंसक लिंग का तो द्विवचन स्त्रीलिंग का आपका ऐसे ही तैयार हो गया। एक वचन में जो कंडीशन है वो मैंने बता दी है। बहुवचन में भी कुछ नहीं करना है, आपका चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक सेम है और नपुंसक लिंग की बात करें तो उसमें द्वितीया तृतीया से लेके पूरा सेम है। तो कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं वो आपको मैंने बता दिया है। आप उन जगहों पे ध्यान दीजिएगा, आपका सारा रूप तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम सर्वनाम पे कुछ प्रश्नोत्तरी करके इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि हम कल से जो है धातु रूप को पढ़ सके। ठीक है, चलिए मैं कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ आपके सामने। इस प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सर्व का नपुंसक लिंग पंचमी एक वचन में रूप होगा। सर्व का, कल हमने सर्व का रूप पढ़ा था ना, तो कहते हैं सर्व का जब रूप हम पढ़े थे तो उसमें नपुंसक लिंग का जो सर्व का रूप चलता है उसके पंचमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप होगा। पंचमी विभक्ति एक वचन की बात हो रही है तो आप जानते हैं कि पंचमी विभक्ति की बात हो रही तो उसमें या तो सर्वस्माद बनेगा या तो सर्वस्माद बनेगा। तो यहाँ पे आया है सर्वस्माद, तो ये आपका पंचमी एक वचन का रूप बनेगा नपुंसक लिंग का। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, त्वया पद युष्मद के किस विभक्ति व वचन का रूप है। त्वया जो है ये युष्मद का ही है, जो रूप चला है वो किस विभक्ति व वचन का है। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, द्वितीया द्विवचन का है, षष्ठी बहुवचन का है या तृतीया एक वचन का है। त्वा किसका रूप है। तो आपको युष्मद का रूप याद है, ऐसे ही याद किया था ना हम लोगों ने, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं तत्तौ त्वयिरे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयिरे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तौ त्वयिरे। तो यहाँ पे त्वया आ रहा है ना, तो कैसे आ रहा है, तृतीया पे आ रहा है, त्वं त्वां त्वया। तो त्वया जो आ रहा है वो तृतीया में आ रहा है, तृतीया के एक वचन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी प्रश्नोत्तरी भी ले आई हूँ। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वो पद सर्व के किस विभक्ति व वचन का रूप है। सर्वो लिखा है तो क्या ये प्रथमा द्विवचन का रूप है, द्वितीया द्विवचन का रूप है या दोनों का है या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सर्व का जब रूप आप चलाते हैं तो सर्व के द्वितीया में सर्वा सर्वौ बनता है ना, तो द्वितीया और प्रथमा और द्वितीया दोनों में सर्वौ आता है। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्मद का पंचमी विभक्ति में रूप होगा। अस्मद का जो पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा। तो अस्मद का जब आप रूप याद किए तो कैसे ये था, अस्मद का जब रूप था तो वो था वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत्। तो अस्मत् पंचमी में आ रहा है ना, तो इसका पंचमी बहुवचन पूछा है तो पंचमी बहुवचन में बन जाएगा अस्मत्। और अस्मभ्यम जो है ये किस में बनेगा, तो ये आपका जो है चतुर्थी में बनेगा अस्मभ्यम। और नह किस में बनेगा, यहाँ पे नह दिया है ना, तो नह आप जानते हैं ये आपका द्वितीया में भी बनता है, चतुर्थी में भी बनता है और पंचमी में भी बनता है।
और यहाँ है अस्माभि, तो अस्माभि जो है ये तृतीया का रूप है। तो पंचमी बहुवचन का जो रूप है वो अस्मत् यहाँ पे बना है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, तद के नपुंसक लिंग के तृतीया बहुवचन का रूप अगर हम बात करें तो क्या बनता है तद का। ठीक है, तो तद की अगर हम बात करें तो अभी हमने इसको पढ़ा है, नपुंसक लिंग की बात हो रही है और तृतीया बहुवचन में, तो अभी हमने इसको पढ़ा भी है और याद भी किया है। कैसे याद किया है आप लोग सुनिएगा। हम लोगों ने याद किया है, जैसे पुल्लिंग का जब याद कर रहे थे बहुवचन, तो कैसे याद किए थे, ते तान तई तेभ्या तेभ्या तेषां तेषु, ते तान तई तेभ्या तेभ्या तेषां तेषु। और ऐसे ही रूप नपुंसक लिंग में भी था, बस प्रथमा और द्वितीया में जो है उसमें तानी तानी बना था, उसके बाद वही रूप चलेगा। चूंकि यहाँ पे तृतीया पूछा है, तृतीया का बहुवचन, तो तृतीया में क्या बन जाएगा, तई बन जाएगा। तो तई आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है, युष्मद् के किस विभक्ति व वचन में वह रूप बनता है, वह, तो क्या द्वितीय बहुवचन में बनता है, चतुर्थी बहुवचन में बनता है या षष्ठी बहुवचन में बनता है। तो आप कहेंगे कि तीनों में बनता है, द्वितीय के बहुवचन में भी, चतुर्थी के बहुवचन में भी और षष्ठी के बहुवचन में वह रूप बनता है, यानी कि उपर्युक्त सभी तीनों ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, सर्वा पद सर्व के किस विभक्ति व वचन का रूप है, सर्वा, तो ये जो है द्वितीय एक वचन का है, सप्तमी एक वचन का है, षष्ठी बहुवचन का है या प्रथमा बहुवचन का है। तो सर्वा जो है ये किसका है, सर्वा जो है ये किसका है, कल इसको हमने पढ़ा था ना। तो आप जानते हैं सर्वा किसका बनता है, ये प्रथमा बहुवचन का है। अगर यहाँ पे विसर्ग ना होता, अगर सर्वा में विसर्ग ना होता तब तो ये प्रथमा एक वचन का रूप बन जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि विसर्ग लगा है, तो आप जानते हैं विसर्ग किसमें लगता है, विसर्ग बहुवचन के जो है प्रथमा से लेके पंचमी तक विसर्ग को देखने को आपको मिलेगा, अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो ठीक है। तो इसमें प्रथमा बहुवचन का ये रूप बन जाएगा सर्वा। अगर द्वितीय होता तो द्वितीय बहुवचन का भी रूप सर्वा ही बनता है, लेकिन अगर विसर्ग ना होता तो ये प्रथमा एक वचन का रूप बनता। आगे देखते हैं, और अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तयोः पद तद के किस विभक्ति व वचन का रूप है, तयोः, तयोः अभी हमने पढ़ा है ना, तयोः, तयोः कैसे याद किए हैं, तौ तौ ताभ्याम त्रयी तयोः तयोः, तौ तौ ताभ्याम त्रयी तयोः तयोः। तो तयो तयो षष्ठी सप्तमी दोनों में आया है, तो षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, यानी कि दोनों का रूप जो है तयो बनता है। ठीक है, तो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से जो है आपको प्रश्नों को सॉल्व करने को मिलेगा। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इसी तरीके से प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो रूप मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे हमने जो है सर्वनाम वाले भी और सारे शब्द रूपों को हमने देख लिया है जो भी महत्वपूर्ण है, और बाकी एक जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको कैसे रूप पहचानना है और क्या क्या चीज़ें आपको विसर्ग कहाँ पे लगता है, कहाँ पे हलंत लगता है, किस रूप के किस विभक्ति में, ये सब पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, ये मत सोचिएगा कि रूप मैम ऐसे ही पढ़ा रही है यहाँ से प्रश्न नहीं आते। आप जाइए यूथ की, जो यूथ आई है आप देखे होंगे, यूथ की खूब मोटी सी पुस्तक है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर दिए हुए हैं, उसमें रूप वाला चैप्टर ओपन कीजिएगा, कितने सारे वहाँ से रूप से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए सर्वनाम से तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादातर वही राम वाम का रूप पूछता है, सर्वनाम से तो उतना नहीं पूछता। लेकिन ध्यान रखिएगा उतना नहीं पूछता का मतलब ये नहीं है कि पूछेगा ही नहीं, पूछ भी सकता है। जब पूछेगा तो इसी सब में से पूछेगा जो मैंने अभी आपको बताया है, और इसी सब तरीके से पूछेगा। तो याद करिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ अगर पढ़ते चलेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है सर्वनाम के साथ साथ सर्वनाम का पूरा चैप्टर भी समाप्त कर दिया। अब कल से जो है हम लोग धातु रूप पर चलेंगे। ठीक है, धातु रूप को अच्छे से पढ़ा जाएगा, भले ही 2 से 4 दिन लग जाए, लेकिन रूप को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि रूप से प्रश्न आते हैं। तो जब आप संस्कृत को पढ़ ही रहे हैं, साहित्य तो सभी लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत को भी साथ में तैयार करना जो है जरूरी है। तो संस्कृत का जितना भी रूप है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। रूप तो हो गया, कल हम धातु रूप पे चर्चा करेंगे, शब्द रूप कंप्लीट हो गया है।
तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और हाँ, जाते जाते अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ वीडियो को तो आपने पूरा देख लिया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, आपको रूप याद हुआ है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ, अगर आप में से कोई भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, क्यों? अब आप सोचेंगे क्यों मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करूं? अरे भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जुड़ने से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पे मैं जो है संस्कृत की क्विज कराती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहा है बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसे पेपर में आते नहीं। तो देखिए, मैंने यूट्यूब पे जितना पढ़ाया है आपको संस्कृत साहित्य, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वहीं से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई कर दिया तो पेपर क्वेश्चन तो वही सब रहता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। तो जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, बस वही से ही क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। कई लोगों के ये भी सवाल आए हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो देखिए, आपको पता नहीं है पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर पेपर टफ करना हुआ, क्योंकि हमारे सिलेबस में संस्कृत भी है, तो पेपर संस्कृत से भी टफ बना सकता है। हो सकता है संस्कृत के 10 क्वेश्चन दे, आप कर ही ना पाएँ। पेपर टफ कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर तो ये नहीं कहने जाएंगे ना आयोग से कि आपने इतना टफ क्यों बनाया, क्योंकि सिलेबस में तो दिया है। और मैं भी कुछ सिलेबस के बाहर से नहीं क्वेश्चन बनाती हूँ, उसी में से बनाती हूँ। तो हम कहते हैं अगर आप टफ क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे ना, तो एग्जाम में जब आपके सामने वैसे प्रश्न आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। प्रश्नों को देख के आपको ये लगेगा कि आपने तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है इसके पहले भी। तो ठीक है, इसीलिए मैं वहाँ पे थोड़े टफ क्वेश्चन को भी लेके आई हूँ। और यहाँ से अगर आपकी तैयारी हो गई है तो यहाँ से आपके इजी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो तैयारी आप अपनी बेहतर करिए कि कहीं से भी आपका अगर कालिदास से कोई टॉपिक उठाता है तो वो पूरा आपका कवर रहे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है डेली टेलीग्राम पर क्विज कराई जाती है। मॉर्निंग में 10 बजे संस्कृत की होती है, उसके बाद आपका एक साहित्य से क्विज होता है, 10 से 11 बजे के बीच में ही होगा। उसके बाद रात में 10 बजे से आपको व्याकरण की क्विज मिलती है किसी भी टॉपिक पर। और उसके बाद लास्ट में एक मॉडल पेपर के टाइप का, मतलब 100-150 के प्रश्न उसमें रहते हैं। तो 2-2 क्विज होती है दोनों टाइम। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मेरे टेलीग्राम की लिंक पड़ी है। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है वहाँ से प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब अब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आपका कितना टॉपिक तैयार है और अभी आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ठीक है फिर, और हम कल मिलते हैं धातु रूप के साथ। और तब तक चलते हैं, आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।